में दर्द हो रहा है। क्यों? ये पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं कि मैं नहीं, कहो अपनी बात कहो। बता दीजिए क्या कहना अरे भाई चाहते कहो, हैं? यादव जी कहो अपनी बात कहो। अरे भाई कहो। नहीं, अखिलेश आएगा, कौन आएगा, मुलायम सिंह बनेगा, कौन बनेगा, क्या है? अरे ये कोई विधानसभा इलेक्शन, कोई ये लोकसभा इलेक्शन है, बहुत बड़ा इलेक्शन है, लंबा इलेक्शन है। एकदम से आना किसी का भी बड़ा मुश्किल है। जो सत्ता में आ जाता है उससे कुर्सी का जाना एकदम से बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कांग्रेस से अगर बीजेपी आई तो वो भी एक बड़ी लंबी जद्दोजहद थी। वो 10-5 साल की लंबी जद्दोजहद नहीं थी, वो भी 20-30 साल की थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सपा की यहाँ पर सपा की सीट निकल आए अयोध्या से? हो तो कुछ भी सकता है। आपने कभी सोचा था कि यहाँ से बीजेपी की सीट कभी निकलेगी? सपा का राज हुआ करता था, कभी बसपा का राज हुआ करता था। ये तो समय की चेंज है, अदलता बदलता समाज है, अदलती बदलती दुनिया है। आज तुम्हारी कुर्सी कल को मेरी। हर आदमी नया को चुनना चाहता है ना। ये हाँ, तो हुआ परिवर्तन। परिवर्तन। योगी मोदी कहते थे परिवर्तन, तो परिवर्तन अच्छा, तो एक सेकंड। परिवर्तन हाँ। प्रकृति की देन है। और ये तो कह लो कि जो है नेचुरल है, प्राकृतिक है परिवर्तन। तो आप ये नहीं कह सकते कि परिवर्तन नहीं होने वाला, कुछ भी हो सकता है। हमने अखिलेश जी को चुना। हाँ। अखिलेश जी भी तो मुख्यमंत्री रहे, या नहीं चुना था? तो क्या करा उन्होंने? ऐसा विकास नहीं, जैसा हम वो लोग तो सोच रहे थे। मुख्यमंत्री थे, ये सड़कें उन्हीं की देन है, पास उन्हीं के समय में तो हुई भी। अच्छा। और अब कह दो अने मोदी ने ये सड़कें बनवा दी, अच्छा। फ्लाई ओवर बनवा दिए, ये 4 लेन बनवा दिए। अरे ये जब के पास हुए थे, प्राइवेट कंपनियां इन्हें बना रही हैं, बनाने का अपना टोल टैक्स ले रही हैं। इसमें योगी और मोदी क्या कर रहे हैं भाई? वो तो अपना बना रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, टोल टैक्स वसूल रहे हैं। कोई भी ले ले, कोई भी बनवा दे ऐसे तो। अखिलेश यादव ने बोला है कि मोदी सरकार 2014 में आई थी, 2024 में चली जाएगी। चली जाएगी। है ऐसा क्या संभव है? यादव जी क्या ऐसा संभव है? यादव जी मैंने क्या कहा संभव क्या है? नहीं हो सकता, कुछ परिवर्तन? भी हो सकता है। परिवर्तन तो नेचुरल है। 400 सीट पार है। अच्छा, 400 सीट पार है क्यों? क्या तुम परिवर्तन चाह रहे हो? आप परिवर्तन तो भाई नहीं, क्या तुम मोदी जी का परिवर्तन प्रकृति चाह का रहे हो? नियम है परिवर्तन। प्रकृति का नियम अरे है भाई, परिवर्तन। और हमारे परिवर्तनशील दुनिया है, परिवर्तनशील मौसम है, तो परिवर्तन तो आता ही है। आज परिवर्तन होगा इस बार क्या? पक्का होगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा अब की बार। पप्पू ओ पप्पू, जीवन में कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, 7 पुश्त उसकी बीत जाएगी। अच्छे जी। आप समझ रहे हैं ना? परिवर्तन कुछ भी हो सकता है। ये परिवर्तन ये चाह रहा है। देखो, परिवर्तन होगा नहीं क्या? ये हमारा आपका किसी के कहने से या किसी के सोचने से या मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ भी बक दूं, कुछ नहीं होता। ये पब्लिक है, जनता है। जरा सी देर में कुछ, और आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। इन्हें तो ये तो रो में बह जाते हैं। लहर होती है एक, जैसे लहर आई ठंडी। हाँ, तो अभी ये किसकी हो लहर गया, चल रही है? वो हो गया। अभी किसकी लहर है? अभी तो मोदी की लहर थी, योगी की लहर थी। अब से नहीं, पहले ये मतलब क्या है? इन्होंने मोदी की सपने लहर ऐसे है। इन्होंने सपने मोदी ऐसे की ऐसे दिखा लहर दिए है। थे। इन्होंने सपने ऐसे ऐसे दिखा दिए थे लोगों को। कौन से वाले? बहुत सारे दिखा दिए थे। यो विकास कर देंगे, रोजगार दे देंगे, यूं कर देंगे, देखो तमाम काम सारी हुआ। बातें थी। देखो सुनो, इन्हें कहने दीजिए। कोई एक काम, सुनो, हाँ, कोई एक एक काम, काम इनसे पूछो। ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा था। कौन कौन से? लोगों- थोड़ा बता दीजिए इनको आप। देखो, लोगों के घरों में 2.5 लाख रुपए आया घर बनाने के लिए। हाँ, वो किसी कास्ट और जाति को देख के नहीं आया। अब वो से, किसी अब एक से शब्द में- पहले कांग्रेस ने अब से पहले कांग्रेस ने घर तो घर, दुकानें तक दी थी लोगों को बनवा के। आप घरों की बात कर रहे हैं? कहाँ दी? बता दीजिए कहाँ दी थी? कहाँ दी? पूरे नहीं, पूरी नहीं, इंडिया में ये नहीं, अकेले कहाँ पे? किसी स्टेट में नहीं दी थी। कहाँ दी? आज भी बोर्ड लिखे हुए हैं उन पे। कहाँ? प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया था? कहाँ दी भैया? जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने दुकानें तक दी थी। भैया कहाँ दी? हमें एक आध दुकान हमें भी दिलवा हर देते। स्टेट में, हर स्टेट में। मैं आज दिखा दूंगा आपको, उन दुकानों पे लिखा है। कहाँ? वे कहाँ दी हैं? सब है, नजीबाबाद दिखा दूं, बिजनौर दिखा दूं। अच्छा, नहीं, ये बात तो दुकानों पे। एक अगर तूने हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में दुकान डिस्ट्रिक्ट दी- बिजनौर में नहीं, अपने मोहल्ले में दिखा दूंगा। दुकान हाँ, दुकान जो दी थी बना के। मोहल्ले तक ही सीमित है। कहीं नहीं दी, इनके मोहल्ले तक किसी में कहीं नहीं दी है। सिर्फ वो अपना जो है कहना कि हमने ये करा है, कहने में क्या करा है? इन्होंने तो विरोधी पार्टी ने तो गुंडाराज किया है। बताइए क्या कह रहे हैं? जब उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी की सरकार थी तो कितना गुंडाराज हुआ था? इन्होंने 3 गुंडों के नाम सुन लिए, अतीक के, मुख्तार अंसारी के, विकास दुबे के। बस अने ये थे और इनका उद्धार कर दिया। और क्या चाहो फिर? ठीक, हाँ। इतनी बड़ी यूपी है, इतना बड़ा इंडिया है, 3 ही गुंडे। और कितना है? इतना बड़ा यूपी है, यादव जी इतना बड़ा इंडिया है,
तीन ही गुंडे नजर आए, तीन। सबसे मेन यही ये तो बता रहे हैं। भारत को यही चला रहे थे, भारत को यही गुंडे चला रहे थे, इन्हीं की दहशत में जी रहा था क्या भारत? सबसे ज्यादा ब्लैक धन इन्हीं पास था, सबसे ज्यादा ब्लैक धन इन्हीं पास था। तो कौन ब्लैक धन जाएगा? ले लेते, यही जाएंगे ना। ब्लैक धन ले लेते कहाँ तो गया बोल वो? रहे हैं। वही कहाँ तीन गया वो? जाएंगे, बाकी कोई वो जाने वाला ब्लैक धन नहीं है। कहाँ गया? अगर बताइए, इनके ब्लैक पास मनी ब्लैक कहाँ धन गया? तो जमा होगा वो ना। कहाँ है? तेरे ब्लैक धन वो लिए, कहाँ है? सरकार के पास ऑफिस वो आएगा, कहाँ सरकार है? के पास फिर अपना। फिर कहाँ है? सरकार तो ऑफिस लेगा ना अपना, सरकार के सरकार पास करीब है। बटेगा, भाई वो उन्नत कर रहा है बात तो सुनो, कहाँ लगाएगा? फिर ईडी और जो है इन नेताओं के कोई छापे मार रहे, इनके छापे मारती सबसे पहले, इनसे वसूलती। वो कहाँ है? लाओ काला धन। तो किसको छोड़ रही है? तो सबको चपेट रही है। किसको छोड़ रही है? किसी को विपक्ष छोड़ को रही है? लपेट रही है। सबको चपेट रही हो। मिला केजरीवाल से कुछ? बताओ जी, केजरीवाल से मिला है क्या कुछ? मैं देखो, मुझे जानकारी नहीं केजरीवाल की, उसे मिला मिला या नहीं संजय मिला। सिंह से कुछ? सुनो, मिला संजय सिंह से कुछ? बताइए। पर हमें तो इतना पता है कि विकास हो रहा है, विकास की बात करेंगे। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। आज मोदी योगी जी को चुन लिया है, कल को किसी और को भी चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये लहरें वेव्स एक साथ नहीं रहती हैं। जब काम करते हैं, पब्लिक को दिखता है, तभी लोग उसे चुनते हैं, उसे मानते हैं। इसलिए मोदी योगी विकास, बनेंगे। कोई एक विकास बता दो मुझे, कोई एक जो इन्होंने कहा था हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। बिल्कुल। कोई मुझे आप यहाँ से वहाँ तक किसी भी स्टेट में दिखा दो कि इन्होंने उन्हें रोजगार दिया। बताइए, रोजगार मिला है क्या लोगों को? बहुत रोजगार मिला। ये नया हमारे ये यूपी नया में जब सुनो। से इनकी सरकार बनी थी आज तक एक भर्ती निकली थी पुलिस की, वो भी लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, वो यूं हो गया, वो यूं हो गया, उन्हें हमने पकड़ लिया। और तो और आज तक का रिकॉर्ड है, कभी इंटर का पेपर लीक नहीं हुआ था, कभी इंटर का। इस योगी राज में इंटर का पेपर भी लीक हो गया। 2 सवाल बताएं, जवाब दे दीजिए बस आप। देखिए, जवाब ये है कि करप्शन भरा हुआ है। करप्शन धीरे धीरे किसकी सरकार में इस करप्शन? सरकार में सुनो। इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, पहला नारा था इनका, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। तो अब वो करप्शन, अब वो भ्रष्टाचार इस सरकार में कहाँ से आ गया पूछो? देखिए, लोग भरे हुए हैं गंदगी हर समाज में, हर सरकार में। लोग तो वही है, पब्लिक तो वही है। ये धीरे धीरे जो है तो ये वही सब कुछ पब्लिक हो रहा जिसे है। बीजेपी को लाई थी, वो उसे रास्ता भी तो दिखा सकती है। नहीं, रास्ता इन वादों पे ही तो लाए थे, बिल्कुल, बिल्कुल। इन वादों पे ही तो लाए थे, इन वादों पे ही रास्ता दिखा देगी। देखिए, धीरे धीरे जो अपनी बात कर रहे हैं ना, ये पेपर लीक हो गया, ये चीज हो गया, ये पुलिस की भर्ती हुई थी। ये योगी और मोदी का भाई, एक आदमी कहाँ तक आदमी किसी को बात कर सकता है। लेकिन उनके खिलाफ जांच हो रही है, फिर दोबारा से बच्चों के पेपर होंगे हैं, फिर दोबारा से फिर पेपर होने हैं। और जो इन लोगों इसमें शामिल हैं, वे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, वे छोड़े नहीं जाएंगे। दोबारा पेपर होने तक जिनकी एज कम थी और जिन्हें दोबारा चांस दिया गया था, तब तक वो ओवरएज हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। लाखों करोड़ों, 1-2 लाख नहीं, 10-20 लाख नहीं, करोड़ों। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए थे। आज हम लोग मौजूद थे अयोध्या के लता मंगेशकर चौक में। अयोध्या में रामनवमी का पर्व चल रहा है। यहाँ पर हमने लोगों से जाना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस समय किसका परचम लहरा रहा है, अयोध्या की सीट पर किसका परचम है, पूरे भारत में किसकी सरकार बनने वाली है। लोगों ने अपने मत रखे, उन्होंने बताया कि आखिरकार किसका परचम लहरा रहा है, किसकी लहर चल रही है।